हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राधिका और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जीएसटी एंड कस्टम लॉ के न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके मैंने अब तक यूनिट 2 से लेके यूनिट 5 तक जितने भी टॉपिक्स कराए हैं, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। एंड ये केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सो प्लीज कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये मत बोलना कि क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नहीं यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको पेपर छाप के दे दूं कि हाँ ये कर लो और यही आएगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये आएगा। इससे अलग क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू दी है, ठीक है, और अगर आपको यही वैल्यूज एक केस बना के दे दी जाती है तो आप उसको ऑब्वियसली इजीली कर लेंगे। आप 6 सेमेस्टर में हैं, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है तो सॉरी, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग जीएसटी में महारथी नहीं हो जाओगे कि कोई आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए देगा और आप फाइल करके रख दोगे उसके आगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दिन पहले कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। एंड ओनर्स वालों का तो आज एग्जाम है शायद, और प्रोग्राम वालों का कल है। तो जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप फुल फ्लैश क्वेश्चन के पीछे भागना चाहते हो तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एंड अगर किसी को न्यूमेरिकल का एन भी नहीं आता कि क्या है, क्या प्रैक्टिकल है, भाई मुझे नहीं पता क्या आएगा, आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, आप जैसे बच्चों के लिए ही है। एंड अगर आप करोगे ना तो आप शायद उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली अपने आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आप इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने इनकम टैक्स भी पढ़ रखा है, तो आपको शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होगा क्या, जैसे कि आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि मिस्टर एक्स है और उसने इतनी सेल्स की, उतना इसका आउटपुट है। ठीक है, उतनी यूनिट सेल की और एक यूनिट इतने की है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे केस बनेगा तो आप केस तो इजीली सॉल्व कर ही लोगे। यूनिट्स दे रखी है, प्राइस दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकाल लोगे। तो दैट इज सो इजी। भाई मैं नहीं लेके आई क्योंकि एक दिन पहले मैं इतना कवरेज आपको नहीं करा सकती, क्योंकि इतना आपके दिमाग में भी नहीं बैठेगा। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से की है और आप ये वाला लेक्चर देख के जा रहे हो एग्जाम में, तो यू विल बी डेफिनेटली अटेम्प्ट क्वेश्चंस। आप बिल्कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में एबल होगे। ठीक है, सो मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, जीएसटी एंड कस्टम न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चन वाली सीरीज है, मैंने इसको ना ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, ऐसे इन पार्ट्स में बांट दिया है, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तीन तीन मार्क्स के 4 से 5 क्वेश्चन दे दिए और एक क्वेश्चन बना दिया, उसको पूरा एक क्वेश्चन बना दिया और उसमें ए पॉइंट बी पॉइंट करके आपको क्वेश्चन दे दिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने छोटे क्वेश्चन भी डाले हैं और बड़े क्वेश्चन भी डाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं आपको इसमें से 40 क्वेश्चन कराऊंगी और जो 10 क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा आज का। एंड अगर आप, थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा तो खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी आपको सब समझ आ जाएगा जो भी मैं कराऊंगी पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर जब एक बार आप खुद से रीड मारोगे ना चीजों का, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें मैंने ऐसे नहीं बनाया कि यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 3, जितने भी टॉपिक्स टॉपिक वाइज है, जितने भी टॉपिक्स कवर्ड है यूनिट 2 से लेके यूनिट लास्ट वाली यूनिट तक, तो उसको सीरीज वाइज ये चलेंगे। ठीक है, तो आप पूरे एंड तक वीडियो को देखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे, आपकी थोड़ी सी भी मदद हो रही हो इस वीडियो से, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द सप्लाई, कैलकुलेट द टाइम ऑफ सप्लाई। आपको क्या निकालना है इसमें, टाइम ऑफ सप्लाई की, किस टाइम पे सप्लाई हुई। ओके, अब इसमें इनवॉइस डेट आपको गिवन है फर्स्ट में, गुड्स आपके कब डिलीवर हो रहे हैं, 4 मई को, पेमेंट आपको कब रिसीव हो रही है, 30 अप्रैल को। हमने क्या पढ़ा था कि इसमें से सॉरी, इसमें से जो भी अर्लियर होगा, जो भी सबसे पहले होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो इनवॉइस डेट कब की है आपकी, 1 मई की, और गुड्स कब डिलीवर हो रहे हैं, 4 मई को, पेमेंट कब रिसीव हो रही है, 30 अप्रैल को। इन तीनों में से कौन सा पहले हो रहा है,
पेमेंट आपको जल्दी रिसीव हो रही है तो इसको हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई अर्लीस्ट ऑफ 30th अप्रैल सिंस पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर इनवॉइस एंड डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको इसमें निकालनी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी। सप्लायर कहाँ का है, कोलकाता का। रिसीवर कहाँ का है, दिल्ली का। जो गुड्स डिलीवर्ड हो रहे हैं आपके, वो कहाँ डिलीवर्ड हो रहे हैं, रिसीवर के ऑफिस में डिलीवर्ड हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका रिसीवर और कोलकाता रहता कहाँ है, आपका मैटर करता है कि आप डिलीवरी कहाँ कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो डिलीवरी है वो कहाँ हो रही है। तो जहां पे भी आपकी डिलीवरी हो रही है वो क्या होगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसमें ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लायर कहाँ का है, कोलकाता का। रिसीवर कहाँ का है, दिल्ली का। और गुड्स कहाँ डिलीवर्ड हो रहे हैं, दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, दिल्ली, लोकेशन वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड। और अगर देखो इंटर स्टेट सप्लाई है ना ये, तो क्या लगेगा इस पे, जीएसटी, आईजीएसटी, सॉरी। Question number third, a trader gives a 2000 worth item free with a product worth 10,000. Is this taxable? Yes. How? एक ट्रेडर है जिसने 2000 रुपए के आइटम थे, वो कैसे दिए, फ्री में अपने एक प्रोडक्ट के साथ, जो कितने का था, 10,000 का। तो क्या वो टैक्सेबल होगा? तो बताओ। फ्री आइटम विद 10,000 प्रोडक्ट, मतलब 10,000 का प्रोडक्ट था, उसके साथ में आपने क्या दिया, एक फ्री आइटम दिया। इफ द आइटम वर्थ 2000 इज फ्री एज पर प्रमोशन, अगर जो आइटम है वो प्रमोशन के अकॉर्डिंग क्या है, फ्री है 2000 का, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी रहेगी, रिमेन्स 10,000 ही रहेगी। बट अगर ये बंडल्ड है, ठीक है, अगर इसमें बोल दिया कि ये बंडल है, 2000 अलग है और 12,000, 2000 अलग है और 10,000 अलग है, तो 12, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, 12,000। अच्छा, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? यस, ये टैक्सेबल होगा, किसमें, मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई रूल्स के अंदर। फ्री गुड्स में नॉट बी फ्री फॉर टैक्स पर्पस, ठीक है, और जो फ्री गुड्स होंगे वो फ्री नहीं होंगे टैक्स पर्पस से, ओके। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब इसमें इसमें भी आपको क्या निकालनी है, सप्लाई की वैल्यू निकालनी है। आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपए। उसमें आपके जो एडिशनल चार्जेस हैं, फ्रेट हो गया, डिस्काउंट हो गया जो इनवॉइस पे है, और पैकिंग के चार्जेस हो गए 500 रुपए। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट कितने का है, 50,000 का। आपने फ्रेट इंक्लूड किया, पैकिंग इंक्लूड की, डिस्काउंट तो उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो जो भी ये सबको सॉल्व करके ये क्या होगा, ये लेस होगा। ये सॉल्व करके क्या आया आंसर, 51,500। ऐसे आंसर नहीं लिखना है, बॉक्स बनाना है, यहाँ पे डालना पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डालना अमाउंट, फिर यहाँ पे लिखना प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 50,000, फिर यहाँ पे लिखना फ्रेट दैट इज 20,000, फिर यहाँ पे लिखना पैकिंग दैट इज 500, फिर लास्ट में जो भी लेस वाले आइटम है उसको लेस करना, डिस्काउंट लिखना 1000, ठीक है। फिर आपकी निकलेगी वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज 51,500। अगर कोई जीएसटी है तो यहाँ पे लगा देना सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसे करके यहाँ पे जीएसटी लगा के, और यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू निकल जाएगी। रिवर्स चार्ज एग्जांपल, अगर रिवर्स चार्ज वाला क्वेश्चन आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, तो जैसे कि सर्विस रिसीव हुई है आपको जीटीए से, ठीक है, जो कि कितनी है, 40,000 रुपीज, और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है 5%। तो हु पेज एंड हाउ मच, तो कौन पे करेगा और कितना पे करेगा, रिवर्स चार्ज माइनस जीटीए। सर्विस वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 40,000 रुपए, और जीएसटी कितना है, 5%, ठीक है। तो इसकी सर्विस चार्ज 2,000, और इसका 5% हम कितना लगाएंगे, 40,000 का। रिसिपिएंट पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, और इसमें रिसिपिएंट जो होगा वो कौन, वो करेगा, वो क्या करेगा, पे करेगा अंडर द रिवर्स चार्ज, ठीक है। 40,000 का 5% निकालेंगे तो वो 2,000 होगा, और इसमें कौन पे करेगा, जो रिसीवर होता है। रिवर्स चार्ज के अंदर हमेशा याद रखना कि जो भी रिसीवर होगा, जो भी गुड्स का रिसीवर होगा, वो ही जीएसटी पे करेगा, मत भूलना ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। हमें बताना है कि ये कंपोजिट सप्लाई है और या फिर मिक्स सप्लाई है। तो हमने इसमें क्या किया है, सोल्ड पैकेज ऑफ हेडफोन्स। हेडफोन का हमने क्या बेचा है, पैकेज बेचा है, जिसमें क्या है, चार्जर है, वारंटी सर्विस है, जो कि पूरा कितने का है, 2,000 का, ठीक है। ये क्या है, कंपोजिट और मिक्स्ड। अच्छा, कंपोजिट सप्लाई कब होती है और मिक्स सप्लाई कब होती है। कंपोजिट सप्लाई तब होती है जब आपका जो पैकेज है वो नेचुरली बंडल्ड है, और मिक्स्ड सप्लाई जब होती है जब वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये जो हेडफोन्स, चार्जर, वारंटी, ये सब क्या है, ये एक साथ ही बिकता है, लेकिन इसकी प्रिंसिपल सप्लाई क्या है,
हेडफोन्स। बट ये क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, इसको मिक्स्ड, ये मिक्स्ड नहीं है, इसको आप जैसे आप अलग से कुछ और चीज ऐड नहीं करवा रहे हो, ये एक नेचुरली बंडल्ड है, आपको ये चीज मिलती है, दैट इज अ बेयर, ठीक है। एंड कंपल्सरी देना है आपको, जरूरी है ये, ठीक है। तो इसमें टैक्स रेट क्या होगा, एप्लीकेबल किस पे होगा, हेडफोन्स पे, ना कि उन अमाउंट, ना कि बाकी के अमाउंट्स पे, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, आईटीसी अवेलेबल। हमें इसमें क्या करना है, आईटीसी निकालने हैं। इनपुट्स यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल 60,000 एंड एग्जम्प्ट सप्लाई 40,000, टोटल आईटीसी 12,000। इनपुट यूज हुए हैं किसके लिए, बोथ टैक्सेबल के लिए, ठीक है, जिसमें 60,000 का है, एग्जम्प्ट सप्लाई कितने की है, 40,000 की, ठीक है। 60,000 आपका जो है वो अमाउंट है, मतलब आपकी सेल्स है, और इसमें से आपने 40,000 के कितने एग्जम्प्ट गुड्स बेचे हैं, 40,000 के। तो आपके जो टैक्सेबल वाले हुए वो कितने हुए, 20,000 के, ठीक है। तो आपको उसमें क्या मिल रहा है, 12,000 का आईटीसी मिल रहा है, यहाँ पे देखो दे रखा है। 12,000 आप इसमें से लेस करोगे जो भी आपको आईटीसी मिला है, कितना आएगा आंसर, 7,200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अब बिजनेस फाइल्स जीएसटी रिटर्न 3B 15 डेज लेट। एक बिजनेस ने ना, एक बिजनेस है, एक कंपनी है, जिसने क्या किया, जीएसटी रिटर्न 3B 15 दिन लेट फाइल किया है। उसका मंथली टर्नओवर है 3 लाख, और उसकी हमें लेट फी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कितना दिन लेट किया है उसने, 15 दिन लेट किया है। तो जीएसटी रिटर्न 3B में लेट फी कितनी है, 50 रुपी, 50 रुपीज पर डे, ठीक है। और उसमें क्या है, 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी, किसका, लेट फी का, ठीक है। लेट फी कितनी है, 50 रुपीज, उसका आधा परसेंट 25 सीजीएसटी, और उसका आधा परसेंट 25 एसजीएसटी। मंथली टर्नओवर कितना है, 3 लाख, 5 करोड़ से कम है, तो लेट फी कितनी हुई, 15 × 50, दैट इज 750 रुपीज, ओके। 15 दिन लेट किया है तो एक दिन के हिसाब से, ठीक है। फ्रेट पेड फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज आईटीसी अलाउड, ठीक है। हमने क्या किया, फ्रेट पे किया फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन, इनवर्ड ट्रांजेक्शन पे मतलब परचेजेस पे, ठीक है। क्या आईटीसी अलाउ होगा on ITC on inward freight? Yes, ITC is allowed on inward transportation if used for business purpose. अगर business purpose के लिए उसको use कर रहे हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, a trader buys air tickets for business travel. एक ट्रेडर ने क्या की, एयर टिकट्स परचेज करी बिजनेस ट्रेवल करने के लिए, क्या उसमें आईटीसी अलाउ होगा, यस, आईटीसी अलाउ होगा, क्योंकि क्या है, बिजनेस ट्रेवल के लिए हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है। लेकिन अगर पर्सनल के लिए होता तो क्या अलाउ होता, नहीं होता। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, जो कि 5 से 9 मार्क्स की कवरेज, 5 से 9 मार्क्स के बीच में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो बन सकता है, तो मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, अब बिजनेस यूज गुड्स फॉर बोथ पर्सनल एंड बिजनेस यूज, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 80,000 रुपए की, और 18% इस पे जीएसटी लग रहा है। बिजनेस यूज इसमें से 75% जो हमने किया है यूज, वो कितना है, 80,000 का 75% हमने बिजनेस यूज किया है। तो हमें क्या करनी है, आईटीसी, जो भी एलिजिबल आईटीसी है उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। आईटीसी फॉर मिक्स्ड यूज, पर्सनल एंड बिजनेस पर्पस, कॉस्ट कितनी है, 80,000, जीएसटी कितना लग रहा है, 18%। तो हम पहले जीएसटी निकालेंगे, फिर उसमें से बिजनेस यूज का हमने कितना किया है इसका, तो 75% ऑफ 14,400। एक मिनट, बिजनेस यूज कितना है, 75% है, तो 14,400 का 75%, दैट इज 10,800, ठीक है। हमें आईटीसी निकालनी है, ना कि हमें बिजनेस का निकालना। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसका 75% निकाल लो, फिर जो भी फिर 25% आधा कर लो, 75% आधा कर लो, फिर उन पे जीएसटी का रेट लगा दो। तो इस जो भी 25% वाले पे जीएसटी का रेट आएगा, वो क्या होगा, इसका एलिजिबल आईटीसी होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट आईटीसी फॉर कैपिटल गुड्स। हमें क्या करनी है, आईटीसी कैलकुलेट करनी है कैपिटल गुड्स पे, जिसकी कॉस्ट क्या है, 1 लाख, जीएसटी कितना है, 18%, यूज ओनली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, यूज किसके लिए हो रहा है, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए। तो आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स टैक्सेबल यूज ओनली, कॉस्ट कितना है, 1 लाख, जीएसटी कितना है, 18%, दैट इज 80,000। सिंस यूज ओनली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, तो फुल आईटीसी अलाउ होगा। ये गलती से ये पूरा नहीं आया है,
मैं लिख देती हूँ इसको काट के। फुल आईटीसी अलाउड 18,000। क्वेश्चन नंबर 13, कंपोजिशन डीलर टर्नओवर 70 लाख और रेट कितना है 1%। जो भी कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन है, ये कंपोजिशन स्कीम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, हमें टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है अंडर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स रेट कितना होता है 1%। कंपोजिशन डीलर टैक्स, उसका टर्नओवर कितना है 70 लाख, तो रेट कितना लगेगा 1%, तो उसके टर्नओवर का 1% विच इज 70,000। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के अंडर टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स रिसीव हुए 10 जुलाई को, इनवॉइस हो रहा है 12 जुलाई को और पेमेंट हो रही है 20 अगस्त को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जीएसटी कैलकुलेशन। प्रोडक्ट प्राइस है 80,000, फ्रेट है 5,000, इंश्योरेंस है 2,000, डिस्काउंट है 3,000। इस पर जीएसटी कितना होगा? मतलब जीएसटी का रेट दे रखा है 18%, हमें क्या करनी है, जीएसटी कैलकुलेशन करनी है इसमें। प्रोडक्ट का प्राइस, फ्रेट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ये बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन इसका देख लेना, ठीक है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज कर दिया, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन्युफैक्चरर हैज आईटीसी ऑन इनपुट्स। एक मैन्युफैक्चरर के पास क्या है, आईटीसी है, उसके इनपुट्स पे कितना 20,000 रुपए और कैपिटल गुड्स पे है 10,000 और आउटपुट टैक्स पे है 25,000 रुपए। आपको क्या निकालना है, नेट जीएसटी पेबल, कि आप कितना नेट जीएसटी देंगे, ठीक है। आईटीसी कितना है, इनपुट्स पे 20,000 रुपए, कैपिटल गुड्स पे 10,000 रुपए, टोटल आईटीसी हो गया 30,000 रुपए, आउटपुट टैक्स कितना 25,000 रुपए। नेट जीएसटी पेबल 25,000 माइनस 30,000, तो क्या होगा, जीरो पेबल, क्योंकि आपका आईटीसी ज्यादा है और आपका जीएसटी कम है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उससे सेट ऑफ हो गया। लेकिन जो एक्सेस आईटीसी है वो क्या हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो भी रिफंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस होंगी उन पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वाला क्वेश्चन है ये। ई कॉमर्स में जो टीसीएस से रिलेटेड फ्लिपकार्ट ने क्या किए, गुड सेल किए वर्थ ₹2,50,000 फॉर अ सेलर, ठीक है। 2,50,000 के एक सेलर को, जिसपे टीसीएस कितना लगेगा 1%। कंप्यूट टीसीएस पेबल हु डिपोजिट्स इट, ठीक है। वैल्यू कितनी और इसका 1%, तो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्ट एंड डिपोजिट 2,500। क्वेश्चन नंबर 18, लेट जीएसटी रिटर्न 1 एंड जीएसटी रिटर्न 3 भी फाइल्ड 10 डेज लेट। 10 दिन लेट फाइल हुई तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? लेट फाइलिंग जीएसटी रिटर्न 1, जीएसटी रिटर्न 3 भी 10 डेज लेट हुआ है तो लेट फी हो गई, ठीक है। फॉर बोथ रिटर्न्स, दोनों रिटर्न्स के लिए इतना अमाउंट। लीगल सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एडवोकेट। लीगल सर्विस हमें मिली है किससे, एक एडवोकेट से, ठीक है। 50,000 रुपए की, उस पर जीएसटी कितना है 18%। हु पेज जीएसटी एंड हाउ, कौन इसमें जीएसटी पे करेगा और कैसे? मैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने लीगल सर्विस किसमें होता है, किसके अंडर होता है, आरसीएम के अंडर। अगर हम किसी एडवोकेट से कोई लीगल सर्विस ले रहे हैं तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आती है और जो भी रिसिपिएंट होगा वो जीएसटी पे करेगा, ठीक है। वैल्यू है 50,000, जीएसटी 9,000, जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिसिपिएंट पे 9,000, जो भी रिसिपिएंट होगा वो पे करेगा 9,000। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। इनवॉइस वैल्यू है 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट 2,000 और सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रहा है वो कितनी है 5,000 रुपए, ठीक है। इसमें क्या है, इनवॉइस की वैल्यू आपको मिल गई, इंटरेस्ट क्या होता है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी क्या हो गई, उसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। 10,000 में 2,000 को इंक्लूड करेंगे और गवर्नमेंट सब्सिडी टैक्सेबल नहीं होती उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। और फिर हम हमारी क्या निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई निकली है इस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। अब आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ये सब दे दे और गवर्नमेंट सब्सिडी किसी और नेम से दे दे कि ये सब्सिडी उस चीज की मिली है या उस चीज की, वो आपको स्पेसिफाई कर देगा कि किस किस चीज की आपको सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से, तो आपको वो डिडक्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर सी। इसमें थोड़े आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि 9 टू 18 मार्क्स कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर ए इंपोर्ट गुड्स। मिस्टर ए ने क्या किया, गुड्स को इंपोर्ट किया है जिसकी एफओबी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू कितनी है
2 लाख, फ्रेट कितना है 30,000, इंश्योरेंस कितना है 5,000, बेसिक ड्यूटी 10%, आईजीएसटी 18%, एसडब्ल्यूएस 10% ऑन बीसीडी। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, एसेसेबल वैल्यू और टोटल ड्यूटी। एसडब्ल्यूएस का मतलब होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। अच्छा चलो, अब हमें इसमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एसेसेबल वैल्यू और टोटल ड्यूटी निकालनी है, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किए, गुड्स इंपोर्ट किए जिसकी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है 2 लाख, फ्रेट है 30,000, इंश्योरेंस है 5,000 और एक्सेसिबल वैल्यू निकालेंगे हम इसकी 2 लाख प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस, जो टोटल वैल्यू निकल गई। फिर हम इस पर लगाएंगे ड्यूटीज। तो सबसे पहले लगेगी आपकी बेसिक कंजम्पशन, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% ऑफ 2,35,000 दैट इज 23,500। आपका जो सरचार्ज होता है, ठीक है, जो भी आपका अगर कोई भी सरचार्ज है ना, वो हमेशा जो टैक्स अमाउंट होता है ना उस पे लगता है, ठीक है। टैक्स अमाउंट पे क्या चार्ज होता है, एसडब्ल्यूएस, ठीक है। तो जो एसडब्ल्यूएस किसका, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% दैट इज 2350। इस पे फिर क्या लगाएंगे, आईजीएसटी 18% ऑन एवी प्लस बीसीडी और एसडब्ल्यूएस। एवी हमारी एसेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एसडब्ल्यूएस का जितना भी अमाउंट है सबको टोटल करके उस पे क्या लगाएंगे, 18% आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। तो जो भी उसका 18% निकल कर आएगा वो कितना होगा, 46,953। तो टोटल ड्यूटी कितनी आएगी निकल के, बीसीडी एसडब्ल्यूएस आईजीएसटी सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो क्या होगी, इसकी टोटल ड्यूटी मींस टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल नहीं, टोटल टैक्स अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जॉब वर्क आईटीसी ट्रीटमेंट। अगर जॉब वर्क का क्वेश्चन है, उस पर कोई आईटीसी ट्रीटमेंट करना है तो वो किससे होगा, कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर। जॉब वर्कर के लिए हमने क्या किया, कैपिटल गुड्स सेंड किए, ठीक है। नॉट रिटर्न विद इन 3 इयर्स, 3 साल हो गए और अभी तक गुड्स क्या वापस नहीं आए। आईटीसी टेकन 25,000, व्हाट हैपेंस नाउ। आईटीसी हमने उस पे लिया कितना, 25,000 रुपए। अब क्या होगा, ठीक है। जॉब वर्क आईटीसी नॉट रिटर्न इन 3 इयर्स, कैपिटल गुड्स नॉट रिटर्न, आईटीसी ऑफ 25,000 बिकम इनएलिजिबल, ठीक है। 3 साल तक रिटर्न नहीं हो रहे अगर आपके कुछ, तो उसको क्या माना जाएगा, फिर उस आईटीसी को इनएलिजिबल माना जाएगा। उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट टेकन, ठीक है। और जिस दिन आपने लिया था उस दिन और उसके साथ में आपको उसका इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। मिक्स्ड सप्लाई सिनेरियो, मिक्स्ड सप्लाई सिनेरियो क्या है, राखी ने क्या किया, गिफ्ट राखी राखी गिफ्ट बॉक्स, राखी का गिफ्ट बॉक्स है रक्षाबंधन का। इसमें क्या कंटेन है, चॉकलेट, परफ्यूम, वॉच, ठीक है। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 1500। परफ्यूम अट्रैक्ट, जो परफ्यूम है उसका जो जीएसटी है वो कितना है, 18%। अच्छा, मिक्स्ड सप्लाई सिनेरियो में हमने पढ़ा था कि इन तीनों चीज में से सबसे ज्यादा टैक्स जिस पे होगा, हाइयर टैक्सेबल जो भी चीज होगी वो टैक्स अमाउंट लगेगा, जो भी चीज हाइयर टैक्सेबल होगी वो टैक्स अमाउंट हम लेंगे, ठीक है। वो टैक्स अमाउंट एप्लीकेबल होगा, अप्लाई करेंगे हम उसको, ठीक है। मिक्स्ड सप्लाई, राखी गिफ्ट बॉक्स, चॉकलेट, परफ्यूम, वॉच, टोटल कितने की है, 1500 रुपए की। हाईएस्ट रेट कितना है, 28%, तो उससे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा 1500 टैक्स 8, 28%, दैट इज 420 क्या लगेगा उस पे, जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, इसमें एयर ट्रेवल पैकेज है जिसमें क्या इंक्लूड है, इंश्योरेंस इंक्लूड है। इंश्योरेंस का प्राइस है 12,000 रुपए। जीएसटी जो है एयर फेयर पे वो कितना है, 5%, और इंश्योरेंस पे कितना है, 18%। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल जीएसटी, और आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल सप्लाई। अब इस क्वेश्चन में ट्रिकी क्या चीज है कि आप जीएसटी जो लगाओगे, टैक्स लगाओगे, वो 5% लगाओगे या फिर 18% लगाओगे। तो आप इस पे टैक्स लगाओगे 5%। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोअर होगा वो लगाओगे, जो भी आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है, जो भी आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है उस पे जो भी टैक्स रेट लग रहा है, उस पे जो भी टैक्स रेट है आप वो लगाओगे। क्या लगाओगे आप, जो भी आपकी प्रिंसिपल सप्लाई पे टैक्स रेट है आप वो लगाओगे, वो अप्लाई होगा, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई, एयर ट्रेवल इंश्योरेंस, टोटल कितना है, 12,000। प्रिंसिपल सप्लाई एयर ट्रेवल पे कितनी है, 5%। इंटायर 12,000 टैक्स एट 5%, दैट इज 600।
अब आ जाता है अपोर्शमेंट ऑफ क्रेडिट। अपोर्शमेंट ऑफ क्रेडिट में आपको टोटल क्रेडिट दे रखा है 18,000, जिसमें आपका जो टैक्सेबल टर्नओवर है वो है 90,000, एग्जाम इसमें है 60,000। आपको एलिजिबल आईटीसी फाइंड करनी है। अपोर्शमेंट ऑफ आईटीसी, टोटल आईटीसी 18,000, टैक्सेबल टर्नओवर 90,000, एग्जाम है 60,000, तो टोटल कितना हुआ 1,50,000। कैसे? ठीक है, एलिजिबल आईटीसी निकालेंगे 18,000 इंटू 90,000 divided by 50,000, that is 10,800। ठीक है। Question number 26, business deals with both interstate and intrastate sales। Inputs है 1 लाख और उस पे कितना है 18% जीएसटी। इसका 18% कितना हुआ 18,000 विच इज आईटीसी। ठीक है। आउटपुट टैक्स दे रखा है आपको आईजीएसटी का 8,000, सीजीएसटी का 4,000 और एसजीएसटी का 4,000। कंप्यूट हाउ आईटीसी विल बी सेट ऑफ। आईटीसी कैसे सेट ऑफ होगा। ठीक है। आईटीसी सेट ऑफ करने के मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, आई होप आपको याद हो, पर मैं आपको याद ना हो तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं करा रही हूँ दोबारा से। ठीक है। यहाँ पे है आईटीसी और यहाँ पे है सेट ऑफ। ठीक है। अगर आपको सीजीएसटी का आईटीसी गिवन है, अगर आपको एसजीएसटी का आईटीसी गिवन है और अगर आपको आईजीएसटी का आईटीसी गिवन है, तो हम सबसे पहले सीजीएसटी के आईटीसी को सीजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं एंड उसके बाद हम उसको आईजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास एसजीएसटी का आईटीसी है तो उसको हम सबसे पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे एंड उसके बाद आईजीएसटी से, एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। अगर आईजीएसटी का है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आईजीएसटी को ही देनी है, फिर उसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है सीजीएसटी को, सीजीएसटी को, फिर इसके बाद आपको थर्ड प्रेफरेंस देनी है एसजीएसटी को अगर बच जाता है तो। ठीक है। आप इसको लिख लो कहीं पे, याद रखना। ठीक है। अच्छा, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं होता है। ओके। आईटीसी सेट ऑफ, इनपुट 1 लाख, उसका 18% 18,000 रुपए। आपको आउटपुट दे रखा है आईजीएसटी 18,000, सीजीएसटी 4,000 और एसजीएसटी 4,000। तो उसका सेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, आईजीएसटी सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा, आईजीएसटी से, जो कि कितना 8,000 रुपए, तो वो सेट ऑफ होके आईजीएसटी कितना हो गया 0। रिमेनिंग आईटीसी कितना 10,000 रुपए। ठीक है। अगर हमने फिर उसको सीजीएसटी से सेट ऑफ किया तो सीजीएसटी कितना हो गया 0, फिर एसजीएसटी से कर दिया फिर हो गया 0। लास्ट में कितना बचा आपको 2,000 रुपए। नेट जीएसटी पेबल कितना हो गया आपको 0 और जो एक्सेस आईटीसी है 2,000 रुपए वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है। रिफंड किस में होगा, आपको एक आरएफडी 01 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ जीएसटी रिटर्न में। ठीक है। और तब आप क्या कर सकते हो, आईटीसी का रिफंड ले सकते हो। Question number 27, Mr. X sold worth 1,50,000 with 18% GST. Customer paid 1 lakh upfront balance after 2 months. Interest on delay 2,000। ठीक है। आपको क्या करना है, टोटल जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। मिस्टर मतलब आपने गुड सोल्ड किए 1,50,000 के और उसमें ना कस्टमर ने क्या किया 1 लाख ही पे किया है ना, और बाकी के क्या कर दिया 2 महीने बाद दिए, तो उस पर जो सप्लायर है वो 2,00,000 का क्या लगा रहा है, इंटरेस्ट लगा रहा है। ठीक है। सेल हुई आपकी 1,50,000 रुपए की, जिसपे जीएसटी आपने दिया 27,000 रुपए। आपको टोटल जीएसटी निकालना है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, आपको उस वो भी क्या होता है, उस पर भी आप जीएसटी लगाना पड़ेगा आपको। इसका भी 18% आएगा 360, फिर आप दोनों को प्लस कर देंगे तो उसका जो भी टोटल होगा वो क्या होगा, आपका टोटल जीएसटी लाइबिलिटी। रिफंड ड्यू टू एक्सेस आईटीसी, अगर आपका एक्सेस आईटीसी है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। ठीक है। आउटपुट इतना, अवेलेबल इतना। ठीक है। मतलब आउटपुट क्या हो गई आपकी सेल्स और अवेलेबल आईटीसी आपके परचेज का जो भी टैक्स है। एक्सेस कितना हुआ 10,000 रुपए। ठीक है। तो आपको 10,000 क्या करोगे, आप रिफंड कर दोगे किस फॉर्म में, आरएफडी 01 फॉर्म में। ठीक है। यही दे रखा है, आप इसको रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29, टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करनी है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है कितना 1,50,000 रुपए। आपने सर्विसेज ली, सर्विसेज रिसीव हुई है आपको जीटीए से कितनी 50,000 रुपए की, तो ये किसके अंदर आएगा, आरसीएम के अंदर आएगा। गुड सोल्ड किया आपने कितने 2 लाख रुपीज, 2 लाख के, और जिस पर क्या लग रहा है 18% आपका जीएसटी। टैक्स लाइबिलिटी अंडर अनरजिस्टर्ड जीटीए आउटपुट। परचेज कितना है आपका फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, तो इस पे क्या होगा, नो आरसीएम। जब तक नोटिफाइड नहीं हो जाता तब तक आप इस पे कोई भी आरसीएम नहीं लगाएंगे। जीटीए कितना है आपका 5% अंडर आरसीएम,
50,000 रुपये। 50,000 का 5% कितना हुआ? 2500। आउटपुट जीएसटी कितना हुआ? 2 लाख का कितना? 18%। आपको जो ये 2 लाख है और टोटल ये वाला जो 2 लाख है आपकी सेल्स का, उसका 18% विच इज 36,000। कैलकुलेट रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी एंड सेट ऑफ फॉर। ठीक है, आपको क्या करना है? रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है और सेट ऑफ बताना है। एडवोकेट की फीस कितनी? 20,000 रुपये। रेंट पे किया आपने अनरजिस्टर्ड को 30,000 रुपये। परचेज कितना आपका? 1 लाख का। और आउटपुट टैक्स दे रखा है आपको 36,000 रुपये। ठीक है। रिवर्स चार्ज सेट ऑफ। एडवोकेट फीस 20,000, उस पर हमने जीएसटी लगाया 18% विच इज 3,600। रेंट अनरजिस्टर्ड अगर टैक्सेबल है आरसीएम के अंदर तो हम क्या लगाएंगे? 18%, उस पर भी टैक्स लगाएंगे। तो आपका ये टोटल आरसीएम निकल के आ गया विच इज 9,000। इसको और इसको प्लस करके आउटपुट टैक्स आपको 36,000 गिवन है। तो आरसीएम क्या कर सकते हैं? आप क्लेम कर सकते हैं एज आईटीसी नेक्स्ट मंथ के अंदर। ठीक है। आपका नेट पेबल कितना है? 36,000। आपने उसमें से 9,000 माइनस किया तो कितना हुआ? 27,000। अगर आईटीसी क्या है आपको क्लेम्ड है तो आपका जो नेट पेबल अमाउंट कितना होगा? 27,000। कस्टम बेस्ड न्यूमेरिकल। अब जो भी है ये कस्टम बेस्ड न्यूमेरिकल है। पहला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। सीआईएफ दे रखी है, बेसिक ड्यूटी दे रखी है, एसडब्ल्यूएस दे रखा है, बीसीडी का रेट दे रखा है। ठीक है, आपको बस निकालना है। तो आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो। तो ये होमवर्क है, आप खुद देख लेना इस क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट दे रखी है आपको 1 लाख, रेट दे रखा है आपको 20,000। इंश्योरेंस नहीं दे रखा। तो अगर आपको इंश्योरेंस नहीं दे रखा होता ना, तो जो एफओबी होता है आपका, कॉस्ट होता है, उसको आपको 1.125% आपको इंश्योरेंस लेना होता है। ठीक है, इंश्योरेंस आपको लेना कंपलसरी है। कितना लेंगे आप? 1.125% अगर गिवन नहीं है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंश्योरेंस नॉट नोन यूज 1.125% ऑफ एफओबी। आप इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कितना? 1 लाख। फ्रेट कितना? 20,000। इंश्योरेंस है 1,000। कितना 1,000 कैसे निकला? 1 लाख का इतना परसेंट सेट ऑफ उसको राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, एक्सेसिबल वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के अभी। क्वेश्चन नंबर 33, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर पर्सनल यूज। आप पर्सनल यूज के लिए मशीनरी का इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, जिसमें ड्यूटी क्या क्या है आपकी? बीसीडी, एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी। कंप्यूट फाइनल अमाउंट इफ बीसीडी। कंप्यूट क्या कंप्यूट करना है आपको? फाइनल अमाउंट कंप्यूट करना है अगर बीसीडी 15% है, आईजीसी 28% है और एसडब्ल्यूएस 10% है। मशीनरी फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अच्छा अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्या आपने मशीनरी खरीदी होगी किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। बीसीडी 15%, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं 15 पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, बीसीडी 15%, 1 लाख का, तो कितना हो गया? 15,000 रुपये। उस पर एसडब्ल्यूएस लगाया तो टोटल ड्यूटी हमने ऐसे निकाल ली। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ सब्सिडी इज रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट सोर्स। अगर आपको नॉन गवर्नमेंट सोर्स से सब्सिडी मिल रही है तो आप उसको वैल्यू में क्या करोगे? इंक्लूड करोगे। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कस्टम क्लियरेंस एंड हाउ वैल्यू अफेक्ट ड्यूटी पेबल। आपको कस्टम क्लियर करने में कौन कौन सी स्टेप्स लगते हैं, ये मैं आपको थ्योरी में कवर करा चुकी हूँ। ये चीज की कस्टम को क्लियर करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और वैल्यूएशन क्या क्या अफेक्ट होंगी ड्यूटी को पेबल करने के लिए, थ्योरी में ये बिल्कुल पूरा अच्छे से कवर है। यहाँ पे तो मैंने बहुत शॉर्ट में इसको दे दिया है, लेकिन थ्योरी में बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। यूनिट नंबर 5 में आप इसको जाके इसकी वीडियो देख लेना अगर आपको इसको डीपली समझना है तो, इस क्वेश्चन को। ठीक है, और आप इसको रीड कर सकते हो अगर आपने थ्योरी देख रखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शिप कैरिंग गुड्स एंटर इंडियन टेरिटोरियल वाटर। एक शिप एंटर कर रहा है जो गुड्स कैरी कर रहा है। ठीक है, गुड्स कैरी है उसमें और वो इंडियन टेरिटोरियल के अंदर एंटर कर रहा है वाटर के थ्रू। कितना? 8 नॉटिकल माइल्स तक। कैन कस्टम ड्यूटी, क्या कस्टम ड्यूटी लेवी होगा? प्रोविजंस देने हैं आपको कि इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक होता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। और अगर कोई जो इंडियन ओशंस में 8 नॉटिकल माइल्स तक है, मतलब इंडियन टेरिटरी से 8 नॉटिकल माइल्स दूर है, अगर इतना दूर है तो उस पे क्या लगेंगे? जो भी कस्टम ड्यूटी होगी वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अंडर द कस्टम एक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रेट फॉर सी ट्रांसपोर्ट। सी ट्रांसपोर्ट के लिए फ्रेट दे रखा है 15,000 रुपये। इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो सेम इंश्योरेंस हम निकाल लेंगे 1.125% वाला। आप क्या करना है? एफओबी का 1.125% लगाना है, आपका निकल जाएगा। ठीक है, और उसमें टोटल करके आप एक्सेसिबल वैल्यू आप उसकी निकाल लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38, क्लासीफाई एंड गिवन रेट। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स विद एसेसरीज, जिसका CIF है 1 लाख, BCD IGST आपको दे रखा है। ठीक है, आपको टोटल कस्टम ड्यूटी निकालनी है। तो टोटल कस्टम ड्यूटी आप निकाल लेंगे आराम से। इस क्वेश्चन में कोई भी हार्ड रूल नहीं है जो लगेगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है? गुड्स वर्थ 5 लाख रुपए के गुड्स है जो क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। रिफंड क्लेम्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने क्या किया है, रिफंड क्लेम किया है किसके लिए, ITC के लिए, विच इज 30,000। आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है और टाइम लिमिट्स बतानी है। तो एक्सपोर्ट रिफंड माइनस ITC, जो भी आपका एक्सपोर्ट रिफंड है उससे आप क्या माइनस करेंगे, ITC को। एक्सपोर्ट वैल्यू और ITC रिफंड। फाइल शिपिंग बिल, सबसे पहले शिपिंग बिल को फाइल करना है। RFD 01 वाला फॉर्म फाइल करना है, फिर आपको रिफंड हो जाएगा 60 डेज के अंदर अंदर, और एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। हाई सी सेल, हाई सी सेल हुई है गुड्स वाइल इन सी। हाउ इज कस्टम ड्यूटी चार्ज, कस्टम ड्यूटी कैसे चार्ज होगा, बायर को क्या करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। कस्टम वैल्यू क्या होगी, वैल्यू एट पॉइंट ऑफ इम्पोर्ट, जो भी इम्पोर्ट के टाइम पे जो भी वैल्यू है वो, नॉट रीसेल प्राइस, रीसेल प्राइस नहीं होगा, जो भी वैल्यू इम्पोर्ट के टाइम पे है वो होगी। ड्यूटी इज पेड बाय द बायर, और जो भी बायर है जो भी इम्पोर्ट कर रहा है वो क्या करेगा, ड्यूटी को पे करेगा। बाकी के जो क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि मैं 40 तक क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, उसके आगे के नहीं कराऊंगी। तो आगे के क्वेश्चन ये आपके होमवर्क है, आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन के साथ दे रखे हैं, आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करने की कोशिश करना, ना आए तो बाद में आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप पॉज करके वीडियो को देख लो, जैसे भी आपको करना है। या आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज फॉर द वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आप सभी को एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आई होप आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आओगे, एंड मेरी वेल विशेस आपके साथ हमेशा है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगे या आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार। आप लोग वीडियो देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो ना, लाइक बहुत मेहनत लगती है। मैं आपके लिए कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कैसे समझा पाऊँ, प्रैक्टिकल पार्ट कैसे समझा पाऊँ। बट मेरे से जितना हुआ मैंने आपके लिए उतना किया है। सो प्लीज आप एक लाइक तो कर ही सकते हो जाने से पहले, और एक कमेंट तो कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। एंड एंड तक बने रहने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे हैं जो एंड तक वीडियो देखते हैं। सो बाय बाय।